मैंने बहुत पहले शुरुआत गुजराती इंडस्ट्री में तू तो गयो से की थी, तब मैं बहुत फ्रेशर थी और उस मूवी को देख के ना मुझे भी शर्म आ गई अपने काम पे। ऐसे दिखा सको कि लोग उसे रिलेट भी कर पाए और लोगों को मजा भी आए दिखने में। इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट। ओके। तब तक कुंडली भाग्य है जो मेरा पूरा टाइम ले लेता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। हमने कोशिश तो करी थी कि हम कुछ ऐसी कहानी बनाएं और लोगों को बताएं कि बड़ी अच्छी कुछ अलग तरीके से शुरुआत हुई थी, बट सच्चाई ये है कि हम टिंडर पर पहली बार डेट। आप मानोगे नहीं, मेरी विदाई होते ही मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हुई, वो आईसीयू पहुंच गए, उनको रिवाइव करना पड़ा। फिर बोला अंकल ले जाओ आपकी मुसीबत को अपने साथ, तो बोला बेटा ले जा। 1.5 साल वो पापड़ भी बेलने पड़े जब मेरे को उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा। ओके। ऐसी बात नहीं है, देखिए हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे में भी था। कितनी लड़कियां तुम्हारे हस्बैंड को देख रही हैं, कितना हैंडसम लग रहा हूँ, देखो इसने कैसे फोटो खिंचवाई है मेरे साथ, मैं काट रही हूँ। अच्छा क्या? चाकू दूर, चाकू मेरे को किचन से बाहर जाना, चाकू दूर ले, पागल हो गई, ये भाग गए। रोटी मुझसे गोल नहीं बनती, बस यही प्रॉब्लम है। नहीं, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब ये खाना बनाने की, उसके बाद फिर ट्विंकल ने उसको टेस्ट करा, उसी टाइम उठाकर सारा फेंक दिया। पिछली बार पता कब बनाया था मेरे लिए? एक सुंदर सा महंगा वाला अंडा, बेबी ब्रेकफास्ट फूड फॉर यू। इसको अगर शादी के सपने आएंगे ना तो मॉम डैड से झगड़ा करे कि आपने मेरी शादी करवा दी, मेरे को सपना आया। નમસ્કાર, VTV ગુજરાતી.com તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે કુંડલી ભાગ્યની એક્ટ્રેસ ટ્વિંકલ આર વશિષ્ઠ સાથે સ્પેશિયલ વાતચીત કરશું, તેમના કરિયર વિશે અને તેમના લવ લાઈફ વિશે જાણશું, સાથે જ તેમના હસબન્ડ હર્ષ તુલી સાથે પણ આપણે વાતચીત કરશું અને બંને વચ્ચેનું જે બોન્ડિંગ છે, બંને વચ્ચેનો પ્રેમ છે અને લગ્ન બાદ તેમનું જીવન કેટલું બદલાઈ ગયું છે એ બધું જાણીશું। તો ચાલો આપણે સૌથી પહેલાં ટ્વિંકલ મેમ સાથે વાત કરીએ। તો કેમ છો સૌથી પહેલાં તમે? મજામાં, બહુ ખુશ છું। મારી ગુજરાતી આટલી સારી નથી તો જે પણ લોકો મારી ગુજરાતી સાંભળશે એમને બહુ હસવું આવવાનું છે, પણ પ્લીઝ જેટલી મને આવડે હું કોશિશ કરી રહી છું કેવી રીતે બોલાય। હા, કોશિશ કરી રહી છું હા બોલવાની। બટ આઈ એમ વેરી હેપી બેક इन अहमदाबाद एंड वेडिंग रिसेप्शन, सो वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। तो आप पंजाबी हो? हाँ जी। तो मैं आपसे गुजराती में बात करूँ तो आपको समझ में आएगा? समझ तो आती है मेरे को थोड़ी बहुत, बट मैं गुजराती में बोल नहीं सकता, और अगर आप बहुत तेज बोलेंगे तो फिर वहाँ पर मेरी गड़बड़। अच्छा, तो आप अहमदाबाद में आए हो, तो आपने अभी तक फूड कौन सा ट्राई किया है? पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं अहमदाबाद का अभी तक सारा खाना ट्राई कर चुका हूँ। मैं और ट्विंकल पिछले 8 साल से साथ में हैं। अच्छा। सो अब अहमदाबाद भी मेरा एक होम टाउन बन चुका है। ओके। तो आंटी की वजह से, अंकल की वजह से एंड ऑफ कोर्स ट्विंकल की वजह से मैं यहाँ पर सारा खाना ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा, तो अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें पंजाबी फूड और गुजराती फूड में, तो कौन सा ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है? पंजाबी खाना और गुजराती स्वीट्स। अच्छा। अच्छा। पंजाबी खाने को मैं प्रेफरेंस दूंगा और गुजराती स्वीट से बेटर कुछ नहीं। ओके। और आपको कौन सा खाना पसंद? आप तो गुजराती हो। मेरे को तो बस खाना मिलना चाहिए। मैं टूट पड़ती हूँ क्योंकि गुजराती लोगों का ये तो मेन चीज़ है। मोर देन फूड, गुजराती पीपल लव फीडिंग यू। जब बोलते हैं ना सर्व करने में, खाना बना के प्यार ही उनका उसमें होता है। और खाने में सबसे आगे, और वैरायटी सबसे ज़्यादा हमारे पास ही होती है। तो मेरे को तो बस फूड ही बुलावा। तो आपने बोला 8 साल से आप साथ में हो, तो ऐसे लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? टिंडर पे। ओह। हमने कोशिश तो करी थी कि हम कुछ ऐसी कहानी बनाएं और लोगों को बताएं कि बड़ी अच्छी कुछ अलग तरीके से शुरुआत हुई थी, बट सच्चाई ये है कि हम टिंडर पर पहली बार डेट पर गए थे। तो टिंडर पर भी असली वाला प्यार मिलता है हम सबको? एक्चुअली प्यार क्या है ना कि पहले मुझे भी बहुत चीज़ें सुनने में आई थी ऐसे। आई बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ गर्ल, मुझे तो बहुत लोगों ने कहा था कि पहली बात तो लड़की के फ़ोन में टिंडर कर क्या रहा है, और अगर है भी तो लड़कियों के फ्यूचर को इतना, लड़कियों का फ्यूचर इतना अच्छा नहीं होता जिनके पास टिंडर होता है। ये क्या बात हुई? लड़के करें चलता है, लड़कियां कैन नॉट यूज। एंड हालांकि आई वाज नॉट एक्चुअली अ यूजर, ये डेयर था मेरी रूममेट का। हम लोग पक रहे थे तो हमने डिसाइड किया चलो यार प्रोफाइल बनाते हैं एक दूसरे की। जो पहला मैच आया ना, जाना पड़ेगा। तो ये आए पहला मैच। हाँ, फर्स्ट मैच ऐसे ही, मतलब फोटोज हम सिलेक्ट कर रहे थे कौन सा है क्या है। अगर मैंने किसी को स्वाइप किया, उनका सामने से लाइक आया, मतलब दैट पर्सन। ओके। तो ये आ गए और मेरी फ्रेंड का मैंने सिलेक्ट किया। सो प्रॉब्लम ये था कि मुझे टेंशन इस बात की हुई कि हमारा एज गैप 8 इयर्स का है। ओके। सो आई वाज लाइक यार अगर मैं तो आलिया भट्ट हूँ उस मामले में, बेइज्जती ना हो जाए, पता नहीं इंटेलेक्चुअल बातें हो गई तो। बट वेंट ऑन अ डेट, मेट हिम,
ही इज मैच्योर्ड, ही इज आल्सो फन लविंग, मतलब वाइब पूरी मैच हो गई। हाँ। मैं उस डेट पे गई तो सिंगल थी, शादीशुदा होके आई हूँ। नहीं उसमें टाइम लगा पर वी फाइनली मेड पूरा एक हफ्ता Okay. लगा, एक हफ्ता। एक हफ्ते में प्यार हो गया, दोनों को हो गया। एक हफ्ते मतलब मेरे लिए तो टिंडर हमेशा वाज अ वे टू मीट न्यू पीपल एंड व्हेन आई आल्सो मेट ट्विंकल दोस टाइम पर आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग बट Yeah. ऑफ कोर्स एक हफ्ते में देन वी डिड फॉल फॉर ईच अदर। मम्मी को समझाना टिंडर किया एक्सप्लोरिंग। उन तक भी पहुंचने वाला, उन्हें गुजराती अच्छे से आती ये हम है। कहानी काफी बार बता चुके हैं तो अब आंटी को भी पता है। Right. तो अभी आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं हमें कि गुजराती में करेंगे, हिंदी में करेंगे। सी मैंने बहुत पहले शुरुआत गुजराती इंडस्ट्री में तू तो गयो से की Yes, थी, तब movie. मैं बहुत फ्रेशर थी और उस मूवी को देख के ना मुझे भी शर्म आ गई अपने काम पे। आई वाज जस्ट लर्निंग हाउ टू Okay. एक्ट। लेकिन अभी क्या है ना, आफ्टर 8 इयर्स, बहुत टाइम हो गया तू तो गयो को, उसके बाद कुंडली भाग्य आया। तो आई हैव नाउ नोटिस्ड कि बॉलीवुड लिटरली इन्वेस्ट कर रहा है गुजराती सिनेमा में। गुजरात मतलब बॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवीज बना रहे हैं। सेलिब्रिटीज आर गेटिंग अ हायर स्टेटस, गुजराती सेलिब्रिटीज। सो गुज्जूवुड जो है गुजराती, हमारा बॉलीवुड गुज्जूवुड बराबर चल रहा है। हाँ. सो नाउ द नीड फॉर टैलेंट इज एज गुड एज बॉलीवुड। पहले मैं जेन्युइनली आपको बताऊंगी, तू तो गयो के टाइम पे आप अच्छे दिखते हो, आपको एक्टिंग आती है, हो गया। Okay. अभी कंपटीशन है, अभी मुझे भी अगर आना पड़े दे विल आस्क मी फॉर एन ऑडिशन। ओके। सो मेरा डेफिनेटली ड्रीम है कि मैं कम बैक करूँ गुजराती इंडस्ट्री में, लेकिन इस बार ना नॉट लाइक तू तो गयो टाइप मूवी, वुमेन सेंट्रिक मूवीज। तो जैसे कि 8 साल से आप डेट कर रहे जी। हो, अब जाके शादी करने का मन कैसे हुआ? पहले क्यों नहीं की? एक्चुअली तब उस टाइम पर उसका कोई आंसर तो ऐसा है नहीं, हम बस वी वांटेड टू टेक टाइम। उस टाइम पर आई वाज आल्सो मूविंग आउट फ्रॉम बॉम्बे, मैं बॉम्बे से वापस दिल्ली जा रहा था, तो फिर उसके बाद फिर मेरे को वापस बॉम्बे आना था। मेरे को आई हैड टू सेट अप माय बिजनेस इन दिल्ली। तो ये सब कर आके उसके बाद फिर इसके पेरेंट्स से बात करना शुरू करी, फिर उसकी एक अलग और कहानी मैं है। इकलौती हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स के लिए तो मतलब ऐसा था कि उनको पहले मुझे जाने भी नहीं देना था। अच्छा। माय पेरेंट्स एंड मी, हम 3 लोग रहते हैं साथ में, तो हमारी इतनी छोटी फैमिली है। आप मानोगे नहीं, मेरी विदाई होते ही मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हुई, वो आईसीयू पहुंच गए, उनको रिवाइव करना पड़ा। Okay. ही हैड अ स्ट्रोक। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी लड़की की शादी की बात कोई लड़का करने आए, अच्छे तो उनको बहुत लगे थे मॉम डैड को। पापा इस बात पे गुस्सा थे, मेरी बेटी लेके जाएगा ऐसे कैसे। तो ये होते होते ही टुक हिज स्वीट टाइम एंड मेड श्योर कि दे आर कंफर्टेबल, दे आर हैप्पी। फिर बोला अंकल ले जाओ आपकी मुसीबत को अपने साथ, तो बोला बेटा ले जा। 1-1.5 साल वो पापड़ भी बेलने पड़े जब मेरे को इसके बिल्कुल। पेरेंट्स को बिल्कुल। कन्विंस करना पड़ा। ओके। ठीक है, अच्छा टाइम था। जब तक वो ना कह रहे थे तब तक मैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने जैसे ही हाँ बोला तो मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने बोला अचानक से अरे कैसे? नहीं, रुक जाओ। तो आपकी शादी मार्च में हो गई थी हाँ ना? जी। हाँ। तो मतलब अभी कुछ 7-8 महीने हो गए शादी Correct. को। जी, जी। तो सबसे क्यूट मोमेंट कौन सा है ये 7-8 महीनों में? चलो डेटिंग की बात अलग है, शादी वाला क्यूट मोमेंट। शादी वाले क्यूट मोमेंट, ओके। क्यूट तो पता नहीं, फनी बहुत सारे रहे। क्यूट अच्छा। मोमेंट्स तो क्या बोलूं मैं अपने, क्यूट तो हमारे हमेशा होते ही रहते हैं। बिकॉज वन ऑफ द फनी मोमेंट्स इज, मैं एक बार किचन में ना खाना बना रही थी, बता रही हूँ मैं किचन में खाना बना रही थी, मेरे हाथ में नाइफ थी, ठीक है, और मैं वो सब्जी काट रही थी। एक तो मैं नई अभी सीखी हूँ खाना बनाना फॉर हिम। सो उसमें ना ये जनाब का मस्ती का मूड हुआ। ये बिजनेस कोई मीटिंग में गए थे अपने दिल्ली, वहाँ पे इनका इवेंट था। तो मुझे कह रहे देख रहे हो ट्विंकल, सुनो ना। मैंने बोला क्या है? मैं ऐसे सब्जी काट रही हूँ, देखो फोटो में देख रही हूँ कितनी लड़कियां तुम्हारे हस्बैंड को देख रही हैं, कितना हैंडसम लग रहा हूँ, देखो इसने कैसे फोटो खिंचवाई है मेरे साथ। मैं काट रही हूँ, अच्छा क्या? चाकू दूर, उस टाइम पर मेरे को किचन से बाहर जाना चाकू दूर ले, पागल हो गए, ये भाग गए। तो ऐसी मोमेंट्स होती है। मैंने बोला रो पंगे, अभी नया चाकू चलाना सीखा है मैंने, देख लो। इधर उधर गलती से चल रहा है। हाँ, तो अब 8 साल बाद ऐसे हो जाता है कि क्यूट मोमेंट्स तो स्टार्टिंग में बड़े सारे हो चुके हैं, अब हमारे फनी मोमेंट्स आते हैं। वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, यही होता है। तो वैसे मोमेंट्स हमारे बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे आपने खाना बनाना सीखा, तो इनका फेवरेट फूड कौन सा है जो आप बनाते हो? एनीथिंग नॉन वेजिटेरियन। इनको मैंने अभी रिसेंटली इनके लिए थाई फूड बनाया था, पैट कपाव, तो इन्हें बहुत पसंद है। उसके पहले इनके लिए बिहारी मटन बनाना सीखा मैंने। नॉन वेज में बहुत अच्छा बना लेती हूँ, उंगलियां चाटने वाला। रोटी मुझसे गोल नहीं बनती, बस यही प्रॉब्लम है। नहीं, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब ये खाना बनाती है तो दो ही चीजें होती है। कोशिश बोलने वाला था, सॉरी। या तो बहुत अच्छा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा कि खा ही नहीं पाओगे। फिर भी खाना पड़ता है, ऐसा हुआ है? नहीं, वो तो कोशिश करी है मैंने, बोल के नहीं, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। उसके बाद फिर ट्विंकल ने उसको टेस्ट करा, उसी टाइम उठाकर सारा फेंक दिया। उसके बाद मेरे को डांट पड़ती है, ऐसे नहीं करते, क्यों फेंक दिया? मैंने बोला तुम खाओगे,
हमारा डॉगी भी खाएगा ये, सच बताना। बोला ट्विंकल बट नहीं करते दैट वे ना, वो मॉम डैड वाली लाइक आई सेड वो आ जाता है। ठीक है, खराब बना था पर आई गॉट इट, कुछ और कर सकते थे उसका। वो भी है। तो आपको पता है इनका फेवरेट फूड कौन सा है जो आप बना सको कभी? मैं वैसे ट्रेन शेफ हूँ बाय द वे, अच्छा। और मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, तो मैं ट्रेन शेफ हूँ, तो मेरे को हर तरह का क्यूजीन बनाना आता अच्छा। है। वो बात अलग है कि मैं बनाता नहीं हूँ। इसलिए मुझे हंसी आई वो थी बात अलग है उससे। कि मैं बनाता बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर ट्विंकल के साथ भी आई थिंक यही एप्लीकेबल है, वो भी उसको बस खाना दे दो। पिछली बार पता कब बनाया था मेरे लिए? कब बनाया एक था? सुंदर सा महंगा वाला अंडा वो बनाया मैंने था इसके लिए- हमारी तीसरी डेट पे, बेबी ब्रेकफास्ट फूड फॉर यू। अच्छा, तब तो impress- हाँ। आज की डेट में ना मतलब किचन में जाते हैं तो मेरे को हाय कभी मैंने कुछ इसके कभी लिए कम बचता है, मैंने इसके लिए बालाजी स्क्रैम्बल्ड का एग्स विद ट्रफल ऑयल एंड Yeah. एवोकाडो एंड मल्टीग्रेन बेसिकली बनाया एग्स था। अंडे ही बनाए। मतलब फैंसी वाह, अंडे वाह, बनाए थे। वाह। ये वही लोग हैं जो होटल के अंदर ना जो अंडे आपको लारी में मिलते हैं ना, हाँ। 100 रुपए में ये 1000 के बेचते हैं, हाँ। ये वही लोग हैं। बात तो सही है। चलो सही है। तो इसी मोमेंट पे हम आप अगर लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अभी कई सारे लोग होते हैं जिनको शादी नहीं करनी होती है, 8 साल से आप साथ में हो, आपने शादी करने का फैसला किया, तो जो लोग शादी नहीं करना चाहते उनको आप कुछ बता के कन्विंस कैसे करोगे कि आप शादी करो? जैसे एक्चुअली कन्विंस मत ट्विंकल ही से हो मिलने जाओ, से पहले कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। वो सही इंसान मिलेगा अपने आप मन कर जाएगा। ये बिकॉज बहुत है। हाँ। मैं उनमें से एक थी। मैंने मॉम डैड को बोला था, बिकॉज पता है मैं ऐसी लड़की थी ना, इट्स वेरी फनी, जिसको अगर शादी के सपने आएंगे ना तो मॉम डैड से झगड़ा करे कि आपने मेरी शादी करवा दी, मेरे को सपना आया। मेरी मम्मी से पूछ लेना, अच्छा। वो मेरे को चुप कराती थी, बेटा नहीं करवा रहे तेरी शादी। मैं इनसे मिली ना, वो हाँ। दिन था जब मुझे लगा कि मुझे लाइफ स्पेंड इनके साथ करनी है इन द कमिंग ईयर्स। ओके। जब सही इंसान मिलेगा कोई कन्विंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay. उल्टा जिन्हें कन्विंस किया जाता है ना, वो इंसान सही से नहीं सोच पाता, और प्रेशर में करे हुई कोई भी चीज़ ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, बिकॉज उसमें आपका दिमाग नहीं, प्योर प्रेशर होगा। तो Okay. डोंट गेट कन्विंस्ड। सही इंसान मिले करो, नहीं मिले तो खुश रहो यार, माँ बाप की सेवा करो, ट्रिप्स पे जाओ, जो पैसा शादी में खर्चा करने वाले हो सोलो ट्रिप्स लो, हाँ। एंजॉय, खुद से प्यार कर लो ना। It's Very okay. right on that. I was also somebody who was never wanting to get married. In okay. fact, मेरा एक I have a younger brother जो कि मेरे से 3 साल छोटा है, उसकी 10 साल पहले शादी हो चुकी है। ओके। So एंड मेरी फैमिली में कुछ प्रेशर वगैरह नहीं था, तो मैं भी ऐसा था कि मेरे को शादी नहीं करनी है। बट ये वही कह रही जो इसने चीज़ बोली है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जब आपको सही इंसान मिलता है, यू नो व्हेन यू फाइंड द राइट पार्टनर, तब सब कुछ हो जाता है। Okay. अदरवाइज सोसाइटी, फैमिली या यू नो क्या कहते हैं पेरेंट्स के प्रेशर में आकर कभी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तभी करिए ये सब चीज़ें जब आपका दिल करे और जब आपको सही इंसान मिल जाए शादी करने के लिए। बहुत जरूरी है। इसी नोट पे खत्म करते हैं हम बातचीत आज। Thank you so बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। It was so nice of you to come and so good to see you Thank you so again. much. Pleasure meeting you. सेम हियर।